ये मानती हूँ कि अगर आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है या सरकारों को ये लगता है कि अति वंचित समाज जो है एससी में उनको अधिकार नहीं दिए गए, तो आप स्पेशल ड्राइव निकालिएगा कि हमें वाल्मीकि समाज को या इससे भी मूसाहार समाज जो भी जातियां हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी निकालिएगा और उनको लीजिएगा। कौन मना कर रहा है जाटव आपको कि हाँ जाटव चमार कौन मना कर रहा है कि आप उनको मत लो जी, उनके नुमाइंदे बिठाइएगा ना आप जी। आज क्या हो रहा है, 4 अगस्त का वो हिंदुस्तान पेपर में न्यूज है कि दिल्ली में 2 लाख बच्चे कम एडमिशन हुए हैं, कम उन्होंने फॉर्म भरे हैं, उनके नामांकन कम हुए हैं। जब दिल्ली जैसे में इतने कम बच्चे हो गए पढ़ने वाले, तो आप बताइएगा कि जो दूर दराज के गांव के हैं उनमें क्या हाल हो रहा होगा। आप देख रहे हैं तीसरी आजादी यूट्यूब चैनल। वीडियो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम। भारतीय संविधान और संविधान विरोधी लोगों ने देश में फिर एक बार नया मुसीबत का माहौल बना दिया। एससी एसटी पर वैसे ही कोई ना कोई क्राइम हमेशा होता ही रहता है। इस समय जो आरक्षण है, आरक्षण को लेके वर्गीकरण किया गया, बंटवारा किया गया, यानी आपके हक अधिकारों पर ये वो समाज है, वंचित समाज, जिसको हमेशा दबाया और कुचला रोंदा जाता है, जिसके अधिकारों को इतने अधिकार मिलने के बाद इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रहार किया है, जहां से न्याय की उम्मीद है, अंतिम उम्मीद जहां से मिलनी चाहिए। माता जी क्या कहेंगी, क्या जानकारी आपके पास में, पूरा मामला वास्तविक क्या है वास्तविक तौर पर? जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जय भारत। ये देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से वंचित समाज पे ज़्यादा अत्याचार भी हो रहे हैं और उनको अधिकारों से वंचित भी किया जा रहा है। आरएसएस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। इसका मतलब जी, आरएसएस कहीं ना कहीं वो मीठी जहर की गोली देने वाली होती है, जो कि ऊपर से मीठी लगेगी लेकिन अंदर अंदर आदमी को ख़त्म कर देगी। वही हिसाब आज एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला दिलवाया गया है, इसमें हमारे ही समाज के लोगों को बांट दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। जहाँ तक इनका सवाल है कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान में एससी एसटी का रिजर्वेशन दिया, या जो और संविधान में बाद में आया, ये देखा जाए तो रिजर्वेशन तो अंग्रेज़ों ने 1932 में ही दे दिया था, जब बाबा साहब ने गोलमेज में अपनी पीड़ित समाज की समस्या रखी थी। उसी टाइम से लोगों को एससी एसटी के लोगों को हमें रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया था। संविधान बनाकर बाबा साहब ने ये सब कुछ डाल दिया, जब एससी एसटी का रिजर्वेशन वंचित समाज के लिए जो सबसे बुरी हालत में जी रहे थे, जो ये समाज में दिया गया रिजर्वेशन है, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये रिजर्वेशन दिया क्यों। रिजर्वेशन इसलिए दिया था कि छुआछूत बहुत ज़्यादा थी और हमारे समाज को शहर से बाहर बस्ती बनाकर रहना पड़ता था। उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, उनको कोई न्याय देने वाला नहीं था, उनको बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी और उनको हर तरह से उनके हक अधिकार छीन कर उन पे अत्याचार ज़्यादा किए जा रहे थे। तो इसीलिए बाबा साहब ने ये संविधान बनाकर उनको उनके अधिकार दिलाने का मौका दिया। जहाँ तक हमारे सरकारों का सवाल है, अगर सरकार हमारी 77 साल से पूरा कोटा देती तो क्या हमारा समाज आज जिस हाल में जी रहा है, पूरा समाज की बात कर रही हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बांट दिया कि जाटव समाज और दूसरे समाज जो हैं वो आगे आ गए हैं और वाल्मीकि समाज और अति पिछड़ा जो समाज है, अति पिछड़ी जो जातियां हैं एससी में, वो कहीं की नहीं रही हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, वो अधिकारों से वंचित हैं।
तो आप ये बताइए किस सरकार ने मना किया था, किस सरकार के काम था ये कि सारे बच्चों को स्कूल में ना लेके जाए हो? जी किसी ने रोका नहीं है ना, आज भी नहीं रोका है। आज मैं मानती हूँ कि 77 साल पहले हमारे वाल्मीकि समाज को या हमारे अति जो वंचित समाज था, जो कास्ट थी हमारी, जो आज निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखी है, तो किसने मना किया था कि उन बच्चों को स्कूल में ना एडमिशन दिलाए, और आज किसने मना कर दिया कि उन बच्चों को एडमिशन ना दिया जाए? जी जाटों में उन्होंने कहा क्रीमी लेयर की बात करी है कि क्रीमी लेयर को मतलब जो है हटा दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। तो ये क्रीमी लेयर आए कितने पहली दूसरी पीढ़ी, स्कूल भी अभी ठीक ढंग से नसीब नहीं हुआ जाटुओं में भी। ये हम जाके देख सकते हैं, जाटुओं की जांच कर सकते हैं, मैं कितने जाटुओं को जानता हूँ। और रही बात वाल्मीकि समाज की, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको रोका नहीं है, और वो भी हमारे भाई हैं। हम तो बिल्कुल भाई हैं, हर जगह बिल्कुल साथ भाई हैं, लेके चल रहे हैं। बिल्कुल भाई हैं भाई। अगर उनको किसी ने रोका होता, मैं मानती हूँ अवेयरनेस नहीं थी जी, उस टाइम में, अवेयरनेस नहीं थी, सरकार की कमी है। तो ये सरकार की कमी है जी। और आज जब अवेयरनेस है तो अब किसने रोका है कि आज भी कोटा क्यों नहीं पूरा होता? क्या वो वाल्मीकि के नाम से या पिछड़ा वर्ग के नाम से ये अभियान नहीं चला सकते टीवी पे विज्ञापन दिखाकर, जैसे आमतौर पे हर चीज़ के लिए वो करते हैं? तो इस तरीके से कोई बीमारी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो वो अभियान चलाते हैं। तो अधिकारों के लिए भी अभियान चला देना एक। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है या सरकारों को ये लगता है कि अति वंचित समाज जो है एससी में उनको अधिकार नहीं दिए गए, तो आप स्पेशल ड्राइव निकालिएगा कि हमें वाल्मीकि समाज को या इससे भी मूसाहार समाज जो भी जातियां हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी निकालिएगा और उनको लीजिएगा। बिल्कुल लो। कौन मना कर रहा है जाटव आपको कि हाँ, जाटव चमार कौन मना कर रहा है कि आप उनको मत लो? जी, उनके नुमाइंदे बिठाइएगा ना आप। जी। आज क्या हो रहा है कि हमारे आज 2 तारीख का वो है, 2 अगस्त का, 3 अगस्त का नहीं, 4 अगस्त का वो हिंदुस्तान पेपर में न्यूज़ है कि दिल्ली में 2 लाख बच्चे कम एडमिशन हुए हैं, कम उन्होंने फॉर्म भरे हैं, उनके नामांकन कम हुए हैं। जब दिल्ली जैसे में इतने कम बच्चे हो गए पढ़ने वाले, तो आप बताइएगा कि जो दूर दराज के गांव के हैं उनमें क्या हाल हो रहा होगा। और उसमें सिर्फ आप सरकारी स्कूल की बात नहीं करिएगा, उसमें सरकारी स्कूल भी हैं, नगर निगम के स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं। तब वो टोटल मिला के उन्होंने ये निकाला है डाटा कि 2 लाख बच्चों की कमी हो गई। क्यों हो गई? हमारी सरकार क्यों कर रही है ऐसा? चाहे वो दिल्ली की सरकार है या केंद्र की सरकार है, कोई भी सरकार, राज्यों की सरकार, क्यों नहीं उनके अलग अलग चीज़ों पे वो लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है। कभी इनकम सर्टिफिकेट पूरा नहीं है, कभी कास्ट सर्टिफिकेट पूरा नहीं है। आप अगर कोई वहाँ पे जाएगा लेने के लिए, आपको एडमिशन लेने के लिए जाएगा, उनको पता नहीं कितनी तरह के धोखे दिए जाएंगे, यातना दी जाएंगी। उनके कोई पानी की मटकी के छूने पे, किसी को फीस नहीं भरने पे, किसी को होमवर्क नहीं करने पे उनको मारा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। रिकॉर्ड भी गायब किया जा रहा है, कई जगह ऐसे भी मामले आए हैं। बिल्कुल किया जा रहा है। अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बड़े आराम से कह दिया। जहाँ तक क्रीमी लेयर का सवाल है, पहले मैं क्रीमी लेयर का बता दूँ भाई। क्रीमी लेयर जो हो रही है, क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में नहीं है, कहीं पे भी नहीं आएगी। वो बाबा साहब ने नहीं माना उसको। क्रीमी लेयर का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात है कि क्रीमी लेयर कौन ले रहा है? क्रीमी लेयर ले रहा है अपर कास्ट, जो भी हमारी जनरल कास्ट है। क्रीम तो वो खा रहे हैं, हमारे तो छाछ रह गई है, हमारे तो उसमें कुछ भी नहीं रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्रीम तो उन्होंने खा ली है। अगर समानता का अधिकार लगाओगे तो मैं ये कहती हूँ सबसे पहले आप स्कूलों की हालत सुधार दो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। जिस दिन आपकी हालत सुधर जाएगी स्कूलों की, 140 करोड़ जनसंख्या बताते हैं ना सरकार की, 140 करोड़ संख्या हो गई। आप ये बताइए कि लाखों स्कूल क्यों बंद हो गए? फिर तो स्कूल क्यों नहीं खुले? उसमें तो ज़्यादा स्कूल खुलने चाहिए थे ना, उन्हें बच्चे ज़्यादा पढ़ने चाहिए थे। इन्होंने किसी को स्कूल को मर्ज कर दिया, किसी के स्कूल को बंद कर दिया, तो वो बच्चे कहाँ गए? वो कहाँ लापता हो गए? जी, स्कूलों की हालत है, हॉस्पिटलों की हालत है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ हालत बद से बदतर ही हैं।
सुविधा पूरी तरह नहीं मिल रही है कहीं पे भी। सुविधा तो कहीं पे मिल ही नहीं रही है। और जहाँ तक ये सवाल है कि जस्टिस गवई ने कहा है कि जो एक बार रिजर्वेशन ले लेते हैं उनको आगे नहीं लेना चाहिए। जी। आप ये बताइएगा कि अगर एक आदमी ने रिजर्वेशन लेके चपरासी लग गया तो क्या उसका बच्चा इतना काबिल हो गया कि वो अगली बार नहीं लेगा रिजर्वेशन? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोच के ये बातें दिमाग में आ रही हैं इन लोगों पीढ़ियों को लाभ मिला है आरक्षण का, और क्या पूरा लाभ मिला है? जिसको मैं फ्री मानती मिले हूँ कह के वो काट रहे हैं। किसी 1% अभी तो पहले तो ये कोटा ही नहीं भरते, शुरुआत भी नहीं हुई। पहले तो ये कोटा नहीं भरते हैं। अगर जी। आपके 0 करके 5% भी लगाओगे तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जज हैं जो जज भी क्या मतलब जो मजिस्ट्रेट वगैरह है ये छोटे लोअर कोर्ट में, जी। हाई कोर्ट में तो वो भी नहीं हमारा कहीं पे नहीं है। हैं, तो उनके अगर बच्चे कुछ अच्छे पढ़ रहे हैं तो अगर वो उन्होंने 1-2 बार ले लिया, 1-2 पीढ़ी ने, तो इनका क्या जा रहा है? ये तो हमेशा सारा कुछ ले रहे हैं। जी। एक माता जी इसी मुद्दे पे रहते हुए मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपके व्यक्तिगत स्तर पर। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब है, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर माता दीन जी, लेट प्रोफेसर माता दीन जी, उन्हीं की मिसेज, उन्हीं की जीवन संगिनी माता जी कमलेश मदौलिया जी आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, और वही पूरी जानकारी दे रही हैं। यानी लॉ फैकल्टी में बहुत बड़ा योगदान किया है, और शायद बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों के प्रोफेसर हाँ, से प्रोफेसर लॉ जिंदगियां बनाई नहीं, हैं, लॉ जज सिखाया है। वगैरह हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, हैं, चीफ जस्टिस आईएएस भी है, हाँ चीफ जस्टिस इंडिया के जो ये हैं चंद्रचूड़ हैं, चंद्रचूड़ जी, मनु सिंघवी जी। हैं, कपिल सिब्बल हैं, अरुण जेटली थे, जी। बहुत लोग हैं, ए के सीकरी थे, बताइए। बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है। और हाई कोर्ट में और भी काफ़ी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं ये है। सब इनके स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट रहे हैं। प्रोफेसर माता दीन जी के। चीफ जस्टिस इंडिया जो है 78 के पढ़े हुए हैं, लॉ फैकल्टी दिल्ली से यहीं पे पढ़ाया है उन्होंने। जी, जी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप ये बताइएगा कि एक बात उन्होंने गवई ने ये कहा है, जस्टिस गवई ने, कि उनके बच्चे, जिनके बच्चे हिंदू कॉलेज में या सेंट स्टीफन में पढ़ रहे हैं, उनको रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? अगर रिजर्वेशन में 1-2 बच्चा इंसान चक्का चला गया वहाँ पे वंचित समाज का, बिल्कुल। तो क्या सारे बच्चे चले गए ऐसे? नहीं जा पाए। हैं? आप उन बच्चों को देखो जो BA MA करके जिनके माँ बाप ने लिया है रिजर्वेशन, लेकिन वो आज कुछ भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। वो उनको रोटी खाने को नहीं मिल रही है। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। ये आज की सच्चाई है। टारगेट किया है ना उनको, उनके परिवारों के बहुत बुरे हाल और हैं। मैं कहती हूँ कि वाल्मीकि समाज के लिए हम आज भी कर रहे हैं। हम उनके लिए समर्पण। मैंने 7 साल मैंने सामन पार्क में पढ़ाया, जी, जी। और संगम पार्क में वाल्मीकि बस्ती में 3 साल पढ़ाया मैंने वहाँ पे। मैं कोरोना के टाइम में रुकी और मैंने कितना उसमें पढ़ाया, गरीब बच्चों को पढ़ाया वहाँ पे। जी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल खुला हुआ है। जी। मतलब उनका शिक्षा का स्तर सुधारने की बजाय आरक्षण पे डाका डालने लग गए हैं। उनका शिक्षा का सुधारना हमें जी। जो आज बच्चों को, जिन बच्चों को रिजर्वेशन के नाम पे एडमिशन होते थे, उनको स्कॉलरशिप मिलता था, जी। उनकी पढ़ाई के लिए किताबें मिलती थी। आप ये देखिएगा कि उनको क्या मिल रहा है। उनके स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? कितनी चालाकी से बंद किए गए कि ऑनलाइन करो अप्लाई, जी। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करो। ऑनलाइन उनसे नहीं होता। उनमें कितने बच्चों, टीचर कोशिश करते हैं कि भरा जाए, लेकिन नहीं होता। वो उस हिसाब से कि हमारा स्कॉलरशिप भी ख़त्म हो गया। और वो स्कॉलरशिप स्कूल का ही नहीं है, ऊपर तक, हाई एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। जब स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे हमारे? बिल्कुल। यानी अभी 1-2 पीढ़ी को ही हल्का सा लाभ मिला है, और अब ये मौका भी छीनने की पूरी तैयारी में, क्या इसीलिए शासन सत्ता में आए ये लोग? सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर हुकूमत चल गई क्या? बीजेपी RSS का चाबुक चल गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट का चाबुक तो, सरकार का चाबुक तो चल ही रहा है, वो तो साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन नाइंसाफी तो नहीं हो रही इस चाबुक चलाने में कहीं? नाइंसाफ़ी ये हो गई कि अब SC ST में ही फूट पड़ गई है। वो उन्होंने तीर मारा है। फूट पड़ गई है क्योंकि ST का जबकि कोई लेना देना नहीं था इसमें। उन्होंने कहा कि भाई जो जातियाँ ऐसी हैं, तो उसमें अब राजस्थान के जो मीणा हैं उनको कल ही देखा है कि उनको कह रहे हैं मीणा भगाओ आरक्षण लो।
वो तो अपने टैलेंट से आए हैं ना, थोड़ा सा मौका मिला उन्हें आरक्षण से। भाई मैं कहती हूँ सबको सुविधा दो। जी जहाँ हमारे दूर दराज के एसटी लोग हैं, जहाँ पे लोग जा ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे स्कूल खोलो, आने जाने की सुविधा दो। आपको एक बनारस में ही एक जगह है प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में, जी 14-15 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं पढ़ता। जी उसका कारण क्या है कि वहाँ पे कोई सड़क, पक्की सड़क नहीं है, देखिए। वहाँ पर कोई रुकने का कोई साधन नहीं है, कोई भी टीचर वहाँ जाना नहीं चाहता। अगर कोई जाएगा तो 2 दिन रुकेगा। आप ये बताइएगा, एक टीचर जो पढ़ाने के लिए जा रहा है, अगर उसको खाने पीने की भी सुविधा नहीं है तो वो वहाँ बैठ के करेगा क्या? क्या उसको गांव शरण नहीं देता या क्या हो जाता है, उसको बसने नहीं दिया जाता, रहने नहीं दिया जाता? नहीं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। दूर दूर तक कोई मार्केट नहीं है, कोई अच्छा साधन नहीं हो, यातायात कोई मतलब अगर बीमार हो जाएगा तो कोई दूर दूर तक दवाई का कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर कोई दूर दूर तक नहीं मिलेगा। जी जो बच्चों के लिए सुविधा चाहिए किताब कॉपियों की, वो कोई देने के लिए वहाँ जाने तक को तैयार नहीं है, जी। तो वहाँ स्कूल कहाँ चलेगा? तो जी। ऐसे स्कूलों में, ऐसे गाँव में तो एसटी समाज क्या कर लेगा बताओ जरा, या एससी समाज क्या कर लेगा उसमें? बिल्कुल। तो ये सरकारों की कमी है, सरकारों की नाकामी हमारे ऊपर थोपी जा रही मतलब है। समाज को ही बांट दिया है इन्होंने आरक्षण के नाम पर। हाँ जी। दूसरी बात यह है, अगर मान लिया कोई ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट है, जज है, जो भी है, हम मानते हैं कि वो उस लेवल पे आ गए हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो वो खुद से छोड़ेंगे ना। मैं नहीं होगी काफ़ी लोगों को ऐसे जानती हूँ जो चमार जाटव, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे कहते हैं बहुत बुरा हाल है, रोटी नहीं करनी है। नहीं नहीं, रोटी तो नहीं, जो मैं जिन ऑफिसर की बात कह रही हूँ, वो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें नहीं लगाना है एससी का कोटा। हाँ यस, हमने जानबूझ के छोड़ रखा, वो कहते हैं। जानबूझ के छोड़ रखा है यही, यस। और मैं बताऊं अपनी बात, जी जी जी। जो प्रोफेसर मातादीन थे, जब वो यूनिवर्सिटी में लगे थे, पहले एससी प्रोफेसर थे, और किसी की दया धर्म पे या जाति से आरक्षण तो था ही नहीं, तो किसी की दया धर्म पे नहीं लगे थे, अपने टैलेंट से लगे थे। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि हमने कभी, हमारे बच्चों ने कभी नहीं लिया रिजर्वेशन नहीं लिया। जी जी। जब रिजर्वेशन नहीं लिया तो हम खुद छोड़ने को तैयार हैं, तो इसमें कानून क्या कर लेगा? कानून क्या है? हमने खुद छोड़ रखा है, मेरी फैमिली ने खुद छोड़ रखा है, किसी ने लाभ नहीं लिया, सब बच्चे अपने तो हमारे भी काफ़ी जानकार हैं जो बच्चे हमारे जो पढ़ लिख के प्राइवेट में भी जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में। समझ है, इतनी समझ है कि वो किसी का हक नहीं मारेंगे। जी। जहाँ तक वहाँ बैठने का सवाल, जी। आप ये बताइएगा कि पूरी यूनिवर्सिटी में अभी 2 साल से जो इंटरव्यू चल रहे हैं, आप उसका डेटा निकाल के देखिएगा, उसमें जितने भी SC ST नॉट फॉर सुटेबल करके लिख दिया है, NFS करके लिख दिया है, और उसमें जनरल सीट भरी गई है, तो वो किसने करा? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको भी कहेगा? या हम ये कहते हैं कि मान लिया आपने जाटव या जो भी इसमें जाति अपर आ गई हैं जी, शेड्यूल कास्ट में, SC में, उन्होंने मान लिया आप उसको मत दो, ठीक है, मैं मानती हूँ एक बार को नहीं दो, तो क्या जो वाल्मीकि समाज या मूसर समाज या जो भी जो इसमें आ रही हैं रिजर्वेशन लेने में, अगर उनमें कोई सूटेबल आदमी नहीं मिला तो वो सीट किसके पास जाएगी? वो तो वो बेकार ही करवाते हैं, अभी तक मेरी नॉलेज में जो है वो सीट वो बेकार करवाते हैं। तो जब वो बेकार जाएगी तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? SC को तो नहीं मिलेगा ना। जी। तो वो हमारे SC में ही फूट डाल के उस सीट को खुद खा रहे हैं, वही तो कर रहे वो हैं, खुद खाना चाह रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं हम, है ना? जी। तो उसमें नुकसान क्या? अब जितनी सीट हमारी SC ST के कोटे में आ रही हैं, उतनी सीट आप जनरल की भी निकाल के दिखाइएगा कि आप जनरल लोग इससे ज़्यादा में नहीं लेंगे एडमिशन या नौकरी, तो तब पता चलेगा ना कि हमारा समाज कहाँ पे जा रहा है। बिल्कुल, एक सर्वे क्यों ना हो जाए? सर्वे होना चाहिए। इसी स्तर पे हम खुद करेंगे सर्वे, जाके पूरी तस्वीरें सामने लाएंगे, बताएंगे वास्तविकता क्या है, किसने आरक्षण लिया, किसने नहीं लिया, और कितना लाभ समाज को मिला। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो
मंत्री भी कह रहे हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी हैं, जी निषाद हैं कोई जी। करके ना, संजय निषाद के, हाँ राजभर को भी कहा जा रहा है कि भाई वो वंचित थे और वो मतलब वो ओबीसी में नहीं लिया गया। मूसर जाति के शायद ये मांझी हैं कि मांझी ने कहा था कि अति पिछड़ा, अति दलित होना चाहिए, महादलित जिसको बोला बिहार में। जी ये एक बार चीफ मिनिस्टर बने वहाँ पे बिहार में, बाकी मंत्री भी बने, अब सेंटर में मंत्री हैं। जी। क्या इन्होंने अपने समाज के कितने लोगों को रिजर्वेशन दिया? कामयाब बना दिया, सही बात है। कितने रिजर्वेशन से कितने मांझी ने कितने रिजर्वेशन दिए अपनी कास्ट को वहाँ पे बैठ के, सही बात। या आज वहाँ पे देंगे? क्या ये अपने बेटे को नहीं दे रहे? इनका तो नेताओं का तो खानदानी ही वो चलेगा, लेकिन जो ऑफिसर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो और कुछ काम कर रहे हैं, काम धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं रिजर्वेशन से, उनके लिए तुम कंडीशन लगाओगे, तो ये बहुत फूट डालने वाली बात है और ये बहुत गलत है। दूसरी बात ये है कि हमारे नेता पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे हैं, वो क्यों नहीं अपनी उसको समाज के लिए कहते कि मैं एक बार मैं बन गया, सही बात है। अब समाज एक के बार मैं बन किसी गया और युवा को एमएलए मौका या देना चाहिए। मंत्री, अब दूसरा बनेगा मेरा। बिल्कुल नए दिमाग से काम करें। कितने लोग हैं, सही दिखाओ एक भी आदमी निकल के एक ये कहे बार तो जो आ गया पावर में वो दूसरे को आने ही नहीं देना चाहता। तो क्यों नहीं आने देना? अगर तुम कंडीशन रिजर्वेशन की यहाँ पे भी लगा रहे हो तो सब जगह लगेगी। सब जगह लगी, इक्वली सबके लिए है। जी जहाँ तक सवाल है एजुकेशन का, अगर हमारी एजुकेशन ठीक हो गई, आप ये भी देखना पड़ेगा हमें कि जो इन्होंने स्कूल बंद करे, ये हमारे समाज को चाहिए, जो हम लड़ रहे हैं आपस में, सही बात जो है। वाल्मीकि समाज लड़ रहा है, कोई वो लड़ रहे हैं भाई, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई जाटव लड़ रहा है, जाटव कह रहा है हम ये कह रहे हैं, वाल्मीकि कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं। आप उनसे ये पूछिएगा कि जो तुम्हारे स्कूल बंद कर दिए, आप सुप्रीम कोर्ट से भी डिमांड करो और सरकार से भी डिमांड करो कि हमारे बंद किए हुए स्कूल जो पहली सरकारों ने खोले और जो इन्होंने सरकारों ने बंद कर दिए, हमें दो, हम खुद चलाएंगे। अब हमारी सरकार नहीं चलाएगी तो कोई बात नहीं, हम प्राइवेट करके चलाएंगे। ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी नेता हैं उनकी एनजीओ चल रही हैं, उनको वो दे रहे हैं कि एनजीओ के नाम से ट्रस्ट और एनजीओ चल रही हैं, उनको दान दिया जा रहा है। वो स्कूल जो जमीन गवर्नमेंट की थी और जो हमारे सरकार ने गरीबों के लिए स्कूल बनाए थे, अब यहाँ पे कहें ना हम कि वो है क्रीमी लेयर, वो क्रीमी लेयर है या हम क्रीमी लेयर हैं? तो हम जो लड़ रहे हैं आपस में, वाल्मीकि और जाटव समाज, तो क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं डिमांड करते? ये गवर्नमेंट से भी करो और सुप्रीम कोर्ट में भी डालो कि हमारे स्कूल दो। जिस दिन हमारी एजुकेशन ठीक हो जाएगी उस दिन हम खुद समझ जाएंगे, हमें किसी का रिजर्वेशन नहीं चाहिए। और रिजर्वेशन से क्या हमारी कास्ट खत्म हो जाएगी? जो इस बात तो है, छुआछूत जो है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत ज्यादा है? जो हमारे कोविंद थे, जी उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। जी जो राष्ट्रपति महोदया, हाँ जी, जो हमारे बाबू जगजीवन राम थे, संपूर्णानंद की उन्होंने वो बिठाई थी, मतलब मूर्ति पे माला अर्पण की थी, उसको गंगा जल से धोया था। ये तो अखिलेश तक के साथ हुआ, जब तक कि वो तो अखिलेश की कुर्सी धोई। आप कॉलेजों में जाके देख लो, जी आज के प्रोफेसर को, टीचर को नहीं पता होगा, हिंदू कॉलेज में एक गोविंद सिंह नाम के जाटव समाज के थे, यूपी के ही थे, मुझे पता है। वो जब रिटायर हुए, मैं डिपार्टमेंट नहीं जानती कि किस डिपार्टमेंट में थे, जब वो रिटायर हुए इसी हिंदू कॉलेज में उसको गंगा जल से धोया गया। रितु सिंह बैठी यहाँ पे जी, जब उसका धरना पुलिस ने उठाया, रात में ही वो गंगा जल से और ये सब धोया उसको, तो छुआछूत कहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल पूरी मार्केट पर उनका कब्जा है, हर चीज पर उनका कब्जा है। 51 जो आर्टिकल 51 है, इसमें कहा जाता है कि धार्मिक उस पर नहीं लिया जाएगा, डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो धार्मिक मजहबी बेस पे, मजहबी है ना, उस पे लिया गया, नाम पर डिसीजन लिया है, उस पे लिया है, वो गलत है हमारे लिए। नाम पर तो संविधान का विरोध कर रही है सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस टाइम गलत कर रही है। वही तो कहा कि आरएसएस और बीजेपी का चाबुक चल रहा है। देखिए वो घुमा फिरा के उन्होंने किया है, वो बात अलग है कि उन्होंने शुरू में कहा है कि क्रीमी लेयर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए
और बाद में क्या होगा, ना तो क्रीमी लेयर आएंगे, हमारे जो समाज के बेचारे गरीब आदमी हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, मुसर समाज के हैं, या और भी जो कास्ट आ रही हैं, वो जब इस काबिल नहीं होंगे कि वो उस लेवल तक जाएंगे। अगर मान लिया एक वाल्मीकि का बच्चा पढ़ रहा है, जी, BA MA कर लिया, मेरे ख्याल से अब तो कुछ लोग हैं भी, बिल्कुल अभी लोग हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जी जी जी। वो इतने काबिल हैं, लेकिन आप 10 साल के बाद देखना जो एजुकेशन का इन्होंने सत्यानाश किया है, तो हमारे बच्चे 10वीं तक के भी नहीं होंगे, तो तब ये कौन सी वैकेंसी भरेंगे? आज भी अगर हम जे कॉलोनियों में चले जाएं, दिल्ली की जे कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, अदर स्टेट्स की तो बाद में हम बात करेंगे। वाल्मीकि और जाटव समाज के दोनों के ही बच्चे, नई युवा पीढ़ी भी मतलब जो है शिक्षा से वंचित है, आज भी वंचितों में गिनती होती है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। और चिकित्सा में तो दम तोड़ देते हैं हमारे बुजुर्ग, हमें पता है सारा कितना अच्छा माहौल है। नहीं, वहाँ के शिक्षा में बुरी हालत है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग नहीं लगाए जा रहे, स्कूलों में टीचर नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ पे डॉक्टरों को कितना वो करा जाता है, कितना छुआछूत है उनसे, जातियों को लेके दुर्व्यवहार है। उनके सामने एम्स में देख लीजिएगा, वहाँ डाइनिंग टेबल पे एक साथ बच्चे बैठ के खाना नहीं खाते, जिसको हम एम्स कहते हैं। वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की टेबल अलग मिलेगी और दूसरी कास्ट की अलग मिलेगी। नहीं करते शेड्यूल कास्ट, बच्चे से पता चलने की देर है। उनकी कॉपियों पे मार्किंग होती है, उन पे जो 5 साल का बच्चा का कोर्स करता है, वहाँ पे 6 साल 7 साल कोर्स करवा रहे हैं उसको फेल कर करके। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है हमारे समाज की। पैसा उनका खत्म कर दिया जा रहा है, जो उनका जमा पूंजी है शिक्षा दीक्षा के नाम पे तमाम किस्म के क्राइम हो रहे हैं। और बस कुल मिलाकर के ये है, हक अधिकार मारने की बात सामने अभी पिछले हफ्ते सफदरजंग हॉस्पिटल का निकला है कि वहाँ पे 80 बच्चों को फेल कर दिया जबरदस्ती। ये आप बताइएगा कि कहाँ है? यही है कि तो बच्चों को वंचित किया जा रहा है। जब हमारे डॉक्टर नहीं होंगे, जब हमारे टीचर नहीं होंगे, प्रोफेसर नहीं होंगे, तो हमारा समाज उठेगा कैसे? अब न्याय की बात कर लेते हैं, न्याय किसको मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ना इंसाफी कर दी। बात तो आप ये बताइएगा कि जो वो महिला थी हाथरस की, जी, मनीषा वाल्मीकि लड़की थी जी, बच्ची थी वो, है ना, मनीषा वाल्मीकि जो बेचारी लड़की थी, उसका सबको पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन हमारे न्याय प्रणाली को पता नहीं चला कि किसने कैसे मारा, उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। बहुत केस हुए हैं। एक तो क्या न्याय मिल गया हमें? जी, एक मैं बता रहा हूँ, इधर का केस है, यही का, नोएडा का। उसमें एक बच्ची, वो योगी सरकार ने उसमें थोड़ा सा इंसाफ करने की कोशिश की है। स्नेचर को वो मोबाइल चलते हुए ऑटो में खींचा और वो लड़की सर फट के गिर गई है, और वो 2 अपराधी थे, शायद वो दोनों ही गिरफ्तार हो गए। लेकिन जो अब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड है, उसमें तो अपराधियों को शायद मुक्ति मिल गई है, एक ही अरेस्टेड है। अरेस्ट नहीं है, उसके ऊपर बलात्कार का केस हटा के उन्होंने मर्डर का केस कर दिया है। जो बलात्कार का जमानत भी ना होती, अब वो बाहर है जी, जमानत लेके। वो आप ये बताइएगा कहाँ न्याय मिला हमें? जी, हमारे समाज को तो हर तरह से मारा जा रहा है। आप अगर महिला आरक्षण को देखोगे तो महिला आरक्षण 33% किया इन्होंने। क्या हमारे समाज की महिलाओं को 33% मिला? 33% में से क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। SC ST को कह दिया कि उसी में से लेंगे जो पुरुषों का है। आप उसको बताइएगा कि OBC को कह दिया कि हाँ उसमें आपका है ही नहीं है। तो 33% के लिए जो 27 साल लगाए, हमारे जो समाज के जो 4 पिलर थे, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद पवार, रामविलास पासवान, उन्होंने इसलिए 27 साल लगाए जब तक वो जिंदा रहे कि हम पास नहीं होने देंगे, जब तक कि हमारे दबे कुचले वंचित समाज को रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं मिल जाएगा। लेकिन पिछली सरकारों में इतने घटिया हमारे जो नेता बन के बैठे हुए हैं, वहाँ चुन चुन के जाते हैं, जो हमारे वोट से जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनके मुंह में सबके में दही जम गई और उन्होंने वो बिल पास करा दिया। क्यों कराया? ये हमारे नेताओं की गलती है। आज वो नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर? 131 सांसदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाज़ उठाएं। बिल्कुल आवाज़ उठाने की बनती है। दूसरी, हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे रिजर्वेशन का ही अगर करना है, आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है, तो हमारे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? कितने जज हैं? अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को इतनी फिक्र है कि वंचित समाज को अधिकार नहीं मिल रहे, तो उन जजों को भी करो ना, जो
अपनी मेहनत करके इतने सालों से पढ़े हुए हैं वहीं के वहीं, उनको लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक नहीं जाने दे रहे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं वो मुद्दा उठाते उस चीज़ का। ये कॉलेजियम में उनका बेटा तो जज बन सकता है, जितने भी जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनके बेटे जज बन सकते हैं, लेकिन हमारा आईएएस ऑफिसर, हमारे डॉक्टर, हमारे प्रोफेसर के बच्चे नहीं बन सकते। क्यों? क्या उनकी जाति खत्म हो जाती है? क्यों नहीं? मुश्किल से कामयाब हुई है। नहीं, एक जाति ऐसी चीज है कि वो किसी भी तरह से नहीं रुक रही है। हमारा समाज, ये देख लिएगा कि कोविंद को लगा लीजिए, रामनाथ कोविंद को, जी। उनकी पत्नी ब्राह्मण है, वो तो ब्राह्मण ही है जी, लेकिन वो शादी कर ली ब्राह्मण से। वो कोविंद तो राष्ट्रपति तो एससी रह गया, एससी रह गए, और वो पद पे जाने के बाद भी वो बन गई है जी, वो ब्राह्मण की ब्राह्मण रह गई। तो कहाँ है हमारा न्याय? कहाँ है न्याय? हमें बताइएगा कौन से ब्राह्मणों में भी कास्टिज्म होती होगी? बिल्कुल एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे घुमा के ला रहा हूँ। मामला व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, तो उससे जी माता जी, एक स्टेटस हमारा चेक किया जाता है, हमारा या हमारे समाज का, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, ये हमारे समाज की जो फिलहाल जो हमारे समाज की क्या जो स्थितियां हैं वो सबको मालूम है। बीजेपी सरकार जब से आई है 2014 से, ये नए नए हथकंडे अपना के हमारे लोगों को ही प्रताड़ित कर रही है, और ये चाहती है, स्टेटस चेक करती है कि हमारी यूनिटी यूनिटी की कितनी पावर है जी। 2018 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटीज पे फैसला दिया, SC/ST एक्ट खत्म करके, SC/ST एक्ट खत्म करने के लिए। तब एक उबाल आया, जी, तो गवर्नमेंट ने उसको पीछे कर दिया। अब वैसा ही दोबारा कंकड़ मारा है, यही कंकड़ मारा है कि अब SC समाज का रिजर्वेशन छीना जाए, जो क्रीमी लेयर बता के इन्होंने कर दिया है। धीरे धीरे सबसे छीन लेंगे, धीरे धीरे। अगर आप सड़क पे नहीं उतरोगे यूनिटी करके, तो ये छीन लेंगे जी। और अगर आप उतरोगे तो सरकार ये कहेगी कि हाँ अब रहने दो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, अब हम अपना नियम बनाएंगे। दूसरी बात है कि हमें ऐसे लीडर चाहिए जो अपने हक अधिकार के लिए समर्पित हो। हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो या लीडर हो। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं, जो मोदी सरकार बताती है उसको वो फटाफट कर देते हैं, ठीक है ना। चाहे उनके ऊपर कितना भी बिल्कुल प्रेशर नहीं, चाहे उनसे कितना भी भेदभाव करें, उनकी चाहे पैर काट दिए हों, लेकिन वो खड़े नजर आएंगे कि मैं उनके सेवा भाव में खड़ा हूँ, जो वो कह रहे हैं वो सही है। अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं उस समय, पद की गरिमा भूल जाते हैं। आप राष्ट्रपति महोदया इस समय वर्तमान समय में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी ऐसे ही कर रही हैं। वही मैं कह रही हूँ कि हमारी द्रौपदी मुर्मू के साथ सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारी द्रौपदी मुर्मू कभी सरकार के खिलाफ नहीं खड़ी हुई कि मेरे साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना। हमें ऐसा नेता चाहिए, हमें ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो हमारे सामने खड़ा होकर दिखाए, जैसे कि KR नारायण थे जी, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले जब उनके सामने फाइल गई थी जज बनाने के लिए, उन्होंने वो फाइल लौटा दी थी। उन्होंने कहा कि इसमें SC का एक भी आदमी नहीं है क्या पूरी इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सके। जी जी। तब जी बालाकृष्णन बने थे, और अभी तक हमारे 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। इनमें जो हैं बालाजी कृष्णन तो है ही हैं, A BC रहे हैं, एक BC रहे हुए हैं, एक वरदराजन है और एक जस्टिस K स्वामी रहे हैं। इसके अलावा कोई जज नहीं रहे हैं। अब वहाँ जो दूसरे अपर कास्ट के हैं, वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। इनका तो कोई बेटा भी नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आया होगा ना इनका बेटा,
लेकिन इनके तो बेटे आ रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं कंडीशन है? जी। हमारे लिए क्यों कंडीशन है कि एक पीढ़ी ने तो ले लिया, अब दूसरी पीढ़ी लेगी नहीं? जबकि SC ST रिजर्वेशन सिर्फ छुआछूत के कारण था, ये किसी ने खैरात में नहीं दे रखा है और ये ख़त्म भी नहीं होगा। अगर ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो सरकार खुद ख़त्म हो लेंगी, कोई भी सरकार हो, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी सरकार हो। रिजर्वेशन से सरकार और सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ करे ही ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। कर गए, वो बाबा साहेब से बढ़ के हैं अब क्या हम ये? तो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें जो बैकलॉग है, जो हमारी वैकेंसी है, जी जी, वो पूरा करके दिखा दो हमें। बस वही कोटा पूरा कर दो। उसमें हम वाल्मीकि समाज को और मूसर समाज को, जितनी भी ऐसी जातियां हैं जिनको पहले आज तक लाइन में। रिजर्वेशन है, सबसे पहले लाके खड़ा करेंगे। हाँ जी, हम सबसे पहले लाके खड़ेंगे, लेकिन बैकलॉग भरो हमारा। ठीक है। सीटें ही पूरी कर दो सिर्फ। इन्होंने क्या करा है कि रोस्टर सिस्टम ले आए। रोस्टर सिस्टम में ये पहले पूरी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से वैकेंसियाँ आती थी, उसमें होता था कि भाई 15% कोटा आपका SC का हो गया, ST का 7.5, यही चलता था। अब इन्होंने रोस्टर में निकालेंगे, ये 6 निकालेंगे, 7वें पे हमारा नंबर आता है। जब 7वां नंबर है ही नहीं तो आप किसको दोगे SC की सीट? सही बात। तो ये रोस्टर सिस्टम से इन्होंने वैसे खत्म कर बिल्कुल, दिया। मतलब इसमें क्या हर तरह से कोशिश हो रही है। और आरक्षण में इनका दखल ही क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ तो भरपाई भी नहीं हुई है। शुरुआत भर 2-4% लोग क्या कामयाब हो गए? इन्होंने तो पूरा मतलब जो है माहौल ही बदल दिया। हमारा कहना तो ये है, आप एजुकेशन से शुरुआत करो। बिल्कुल बिल्कुल। जो सबसे जननी है, उसको रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए भी मैं बता दूं, अगर रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो हमें भी, हमारे बच्चों को भी पब्लिक स्कूल की तरह पब्लिक स्कूल खोल के दिखाओ, सारे बच्चों को पब्लिक स्कूलों में डालो। मैं तो ये कह रही हूँ, सही बात है, क्यों रहे शिक्षा से वंचित? जज का बच्चा भी वहीं पे रहेगा, ऑफिसर का बच्चा भी रहेगा, मजदूर का बच्चा भी वहाँ बच्चा भी वहीं रहेगा, सबका बच्चा वहीं रहेगा। सरकार भरपाई करेगी, सरकार की जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अन्य राष्ट्रों में देख लो तुम, आप वियतनाम में देखो, आप कोरिया में देखो, आप कहीं पे भी देख लोगे, आप विदेशों में आपकी जो पढ़ाई है वो फ्री हो रही है। जी, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही फ्री? बिल्कुल, हमें तो उल्टा वंचित कर देता है। हमारे बच्चे प्राइवेट में क्यों ना पढ़ रहे हो, निजी स्तर पे ही हम आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे, वहाँ पर भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे बच्चों को कहा जाता है ये फेक सर्टिफिकेट, जो फेक सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो मलाई खा रहे हैं, जैसे कि ये सच्चाई है। जो कि उसमें आ गया है पूजा खेड़कर जो है वो महाराष्ट्र की, कि उसने हैंडीकैप होके तो IAS में ले लिया और MBBS जो पढ़ी उसने OBC का लिया, तो गवर्नमेंट ने उसको मदद करी है, गवर्नमेंट के पैसे से बन गई। लेकिन उस पे उस लड़की के 17,000 करोड़ की आमदनी, आप वो OBC में कैसे चली गई? अब इनको कहीं ना कि हम कुछ तो हमारी जो सरकार है, जो हमारे सरकार के नुमाइंदा है, फेक सर्टिफिकेट को कैसे उन्होंने पास कर दिया? माता जी, आंखों देखा आंकड़ा भी है मेरे पास में, ये फेक सर्टिफिकेट का हाथों हाथ दिए जा रहे हैं। और जो SC बच्चे हैं वो कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना के देती, जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी है उनका। जितना भी इनकम सर्टिफिकेट होगा उनके ये बना के नहीं देते हैं। हाँ। जब बच्चे एडमिट नहीं करते हैं, उनकी डेट निकल जाती है, कहाँ से लाएं वो स्कॉलरशिप? कैसे लें फिर वो? जब आपका इनको इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बनेगा ही नहीं, तो कैसे बच्चा जमा कर देगा? ऑनलाइन किसने कहा? पहले हर एक के खाते में स्कूल की तरफ से आते थे जी पैसा, अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में स्कूल वालों को पता नहीं चलता कि किसके खाते में आए किसके नहीं आए। सही बात है। तो ये सरकार तो हर एक जगह से चालाकी कर रही है। बिल्कुल। तो क्या इस सरकार ने जुल्म करने की जिम्मेदारी ले ली है? SC ST के सभी अधिकारों से वंचित उसे कर दिया जाए? सरकार यही चाह रही है अब तो, कि जो पहला था 70 साल पहले, भाई आप किसी को भी भड़का दोगे तो दूसरा भड़क जाएगा, राइट, है ना? और मैं अपने नेताओं को भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे नेता बने बैठे हैं, अठावले साहब, अठावले हो, मायावती हो या अखिलेश हो या कोई भी पार्टी है, आप मुझे ये बताओ कि जब वो चमार जाटव को टिकट दे रहे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं ये बात सोची कि हाँ हमारे जो सबसे वंचित समाज के लोग हैं उनको भी दें हम? जी, कि वाल्मीकि समाज को मौका दें। आज क्यों चिल्ला रहे हैं? समाज को मौका आज क्यों चिल्ला रहे हैं वो? जी, क्या उनको पता नहीं था कि ये भी हमारे समाज के भाई हैं? जी, है? मुझे पता है कि मायावती के जो भी जितने भी लोग हैं, आधे से ज़्यादा आपको चमार जाटव मिल जाएंगे, उसमें वाल्मीकि नहीं मिलेंगे। वो गलत बात है। जी, जी। हम जहाँ गलती होगी नेताओं की, हम वहाँ पर नेताओं को भी कहेंगे। अखिलेश ने कितने भरे हैं?
हमारे समाज के लोग हाँ, आज अखिलेश हैं? जी ऐसे कितने समाज का वाल्मीकि सहारा लेके कितने चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जाटो भरे हैं, दूसरे भरे हैं, तो बता दो कितने मुसर भरे हैं और कितने इन्होंने वाल्मीकि भरे हैं। जी। तो ये हमारे नेताओं की भी गलती है। अब हमारे नेताओं को अकल आनी चाहिए कि सरकार क्या करना चाहती है, क्या क्या करने जा रही है और तुम्हें क्या करना है। इस वीडियो के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान भी और इंसाफ पसंद प्रणालियों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा। माता जी, एक बात है कि जब 2 अप्रैल सन 2018 में SC ST एक्ट के ख़त्म करने के विरुद्ध जो एक रिकॉल हुआ था, एक कॉल हुआ था, उसमें उबाल आया था, भी माता जी ने भी जिक्र किया, उसमें जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो बच्चे आज भी अरेस्ट है। 500-700 संख्या है। क्या 5-7 साल होने को जा रहे हैं, यहाँ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा कि इंसाफ करे? सुप्रीम कोर्ट का वहाँ ध्यान क्यों नहीं क्या है? वहाँ चक्कू छुरे चलाए थे हमारे समाज के लोगों ने, जो उनको आज तक गिरफ्तार कर रखा है आपने? दूसरी बात उसमें यह है कि जो बच्चे छूट गए हैं, जी, उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। जो बच्चे छूट चुके हैं जेल से, वो कहीं पर भी अगर जाते हैं अपनी सर्विस के लिए इंटरव्यू देने, तो टैग लगा दिया, तो उनको ये टैग लगा हुआ कि आप तो जेल जा चुके हो, इसलिए आपको नहीं रखा जाए। सारे अधिकारी खत्म। तो उनका तो वैसे ही अधिकार खत्म हो गया। उनका क्या करा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी सरकार ने? पाक साफ बच्चे हैं जी, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे जी, ना। जी, जी, अपने हक के लिए अपने हक के लिए आवाज उठाई तो वो जेल में चले गए, और जेल में चले गए तो आज उनको खाने के लिए मोहताज कर दिया। सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। तो आप ये बताओ कि न्याय कहाँ मिला हमारे? न्याय कहाँ हो रहा है? इंसाफ नाइंसाफी हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रहा है तो उन बच्चों के लिए वो टैग हटाए जी, जो जेल में बंद है, उनको बल्कि निकालें। उनको क्रांतिकारी का वो मिलना चाहिए सर्टिफिकेट, बिल्कुल मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना समाज से भी चाहिए। और सरकार से भी। जी। तो ये तो एक जुल्म है। उन जो गिरफ्तार बच्चे हैं उनको तो बाहर निकाल दें। नहीं, अब क्या इससे क्या डर है? जो बच्चे जेल में हैं बैठा रखा है, हाँ, या जो बच्चे उसमें गए हैं प्रदर्शन में, आज उनके माँ बाप ये सोचेंगे आगे के जो प्रदर्शन करने की जो हम सोच रहे हैं, तो उन्हें दहशत ये है कि जब अगर हमारा बच्चा जेल में चला गया या हमारा बच्चा जेल से छूट के भी आएगा, अगर उसके खाने पीने का साधन नहीं होगा, नौकरी नहीं कर पाएगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा, उधर लोन नहीं मिलेगा, उसे कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, और जो बच्चे जेल में पड़े रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो क्यों बच्चे को भेजेंगे अपने जी रिजर्वेशन के बिल्कुल लिए? ठीक कहा। तो क्यों दहशतगर्दी प्रदर्शन के लिए भेजेंगे? प्रदर्शन के लिए या आवाज़ उठाने के लिए, अपने हक की आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे डर के मारे। अच्छा माता जी, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पर, क्या हमारा SC ST का समुदाय, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति उनके सामने आता है, क्योंकि मैं तो फील्ड में रहता हूँ, देखता हूँ इस चीज़ को, हाँ, ठीक बात है। ब्राह्मण हो या किसी भी जाति धर्म का हो, इस्लाम से हो, कहीं से भी हो, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी भी समुदाय से है, क्या उसकी मदद हमारा समाज नहीं करता या तत्पर रहता है सब मदद करने के लिए? आप अपने शब्दों में कहें। देखिए, हमारे समाज में कुछ तो कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है कमी। अगर हमारा समाज जरा भी बाबा साहब के बनाए उसूलों पे चलता तो आज हमारी ये हालत ना होती। हमारा समाज का क्या है, चाहे समाज को बुरा लगे, मैं सबसे पहले तो समाज के जो बड़े निकल गए हैं, काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए तैयार होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते। नहीं, आमतौर पर तो ये देखा गया है कि वो बिना जाति भेद के, मतलब जो है, मदद के लिए तत्पर रहते हैं। बिना जाति रहते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ऐसे हैं। जी जी, वो बहुत ही, देखो, जो लोग तत्पर रहते हैं ना, वो काफ़ी ईमानदार होते हैं। जी जी, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे कोई भी आदमी आया, मैं अपने घर की बता रही हूँ, चाहे वो एडमिशन के लिए आया, चाहे वो और किसी काम के लिए आया, हमारे घर में कभी कास्ट के लिए जी SC में ही कभी ये नहीं पूछा गया कि तुम किस कास्ट के हो। जी, हमें जो मदद करनी है हमने की, अपने समाज के बच्चों की सबसे ज़्यादा मदद की। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजते थे कि आप चलो, यहाँ पे नहीं हो सकता है एडमिशन, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में, बाहर की यूनिवर्सिटी में जाए, और वहाँ पे कह के करवाते थे। तो जो मदद करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए, और हमारे समाज को करनी चाहिए। आपने भी तो 8 साल तक इतना सारा काम समाज के लिए प्रोफेसर साहब ने किया,
लॉ फैकल्टी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लॉ और फैकल्टी प्रताड़ना कई साल तक झेली है। हाँ, सैलरी रोक दी गई सैलरी थी, 8 महीने की और रोकी थी फर्जी इन्होंने। केस में फंसा दिया गया था। हाँ जी, जबकि वो समाज के हक का ही काम कर रहे थे और सभी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, जनरल कास्ट के भी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे। नहीं, वो तो काम हॉल कर रहे था, हैं। वो तो सेमिनार हॉल था, ऑडिटोरियम बनाया था इन्होंने, हाँ जी, और वो सारा कलेक्ट करके बनाया था, किसी से एक पैसा नहीं लिया था जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट से या किसी गवर्नमेंट ने दिया हो। हाँ, सरकार। तो वो तो इनकी अपनी मेहनत थी। वो तो निजी स्तर पे ही इन्होंने किया, समाज हाँ। की मदद से। वो समाज के पूरे लोगों ने किया। कपिल सिब्बल ने खुद 1 लाख रुपया दिया उस जमाने में, जी जी 92-93 में खुद कपिल सिब्बल ने एक दिया, और चेक बुक ला के रख दी सामने कि सर आप चेक आपने आप मर्जी से भर लीजिए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, ये काम मेरा नहीं है, मैं मांगने आई हूँ, आप अपनी मर्जी से जो भी दोगे मैं वो दूंगा। तो वो तो काम, वो संपत्ति और वो निर्माण आज समाज के काम आ रहा है, वो इंडिया के काम आ रहा है, यूनिवर्सिटी के काम आ रहा है, यूनिवर्सिटी के काम आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स किसी के काम समाज आ का रहे नहीं हैं। है, वो सॉरी, मीन समाज मीन टू की पब्लिक, जनता के काम आ रहा है। वो पूरी यूनिवर्सिटी के काम आ सारे रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वहाँ ब्राह्मण भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम लाइब्रेरी भी पढ़ है रहे हैं, ईसाई भी पढ़ ऊपर, रहा है, मैं गई हूँ SC, देखने, ST अभी पढ़ रहा है। भी लाइब्रेरी है, जी, बीच में ऑफिस का काम चल रहा है, नीचे सेमिनार होती है। क्या इसको कवरेज करने की मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? इतने बड़ा जो काम करके दिखाया प्रोफेसर साहब ने, कि वो उस तस्वीर को दिखाएं, वो तो एक मक्खी मच्छर को भी दिखाते हैं, तो हम तो इतना बड़ा काम दिखा दें ना समाज के लिए। प्रोफेसर साहब का क्या काम करके कितने लोगों को कामयाब बना गए अपने टाइम में। उपेंद्र हुड्डा उनके वो थे स्टूडेंट। जी जी बहुत लोग हैं ऐसे, तो अगर नाम गिनाए तो बहुत हैं। जी, लेकिन सबको अब- कामयाब बनाया हाँ, उन्होंने। अब देखो चीफ मिनिस्टर बने। जी शायद मैं जहाँ तक मैं आपके द्वारा ही जानकारी मिली थी पिछली बार कि राजेंद्र पाल गौतम जी भी हाँ, कैबिनेट उनके, मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में। हाँ, 92 के उनके स्टूडेंट रहे है। हैं। हाँ, 93 के स्टूडेंट है ये। जी, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है कि प्रोफेसर, अगर जनरल कास्ट के ऐसे होते, यहाँ भेदभाव देख लीजिए, तो पता नहीं कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इनके ऊपर बन चुकी होती और कितनी तरीक़ों से। अभी गूगल पे भी नहीं है माता जी। सबसे बड़ी बात है कि गूगल पे मैं जब प्रोफेसर माता दीन जी के विषय में सर्च करता हूँ यहाँ एडिटिंग के लिए, तो कि उनकी तस्वीरें या उनके कार्यकाल को दिखाया जाए, उनके समय में उन्होंने कितने संघर्ष करके क्या काम किए, तो वो गूगल पे क्यों नहीं दिखाई दे ये रहा है? समाज के लिए लोगों को बहुत काम किया है ये। जी। मुझे ध्यान है कि डिटेल्स होनी चाहिए। 1976 की बात है, तब ये गए थे 10 दिन के लिए खिचड़ीपुर गांव में। जी हाँ, ये मैं गए हूँ वहाँ है ना, पे। जी हाँ, खिचड़ीपुर गांव में, वहाँ इतने गड्ढे थे, पानी भरा हुआ बहुत बुरा हाल है था, आज भी। नालियों में पानी सड़ रहा था। वहाँ पे ये 10 दिन लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट को लेके गए थे। हमारे उस ज़माने के बच्चे भी कितने जी टैलेंटेड थे, समर्थित थे, में थे। और उसमें सिर्फ एससी लोग नहीं थे, जनरल कास्ट के बच्चे भी थे। जनरल कास्ट के थे, ज़्यादातर जनरल कास्ट के जी, थे। जी। मतलब इस और सामाजिक योगदान में सब बिल्कुल बिल्कुल उन लोगों ने कूड़ा उठाया वहाँ से, जी। पूरा गांव साफ किया। जो सड़क कच्ची पड़ी हुई थी, गड्ढे हुए थे, उसमें मिट्टी भरी, नाली का निकास करा, और बच्चों को वहाँ पे कॉपी, किताबें, पेंसिल पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया कि आप ये काम करो। 77 के टाइम की मुझे ध्यान है कि बवाना में गए। जी, बवाना में उस टाइम बहुत गंदा इलाका था ये, वहाँ पे भी यही काम करा। सारे बच्चों को लेके गए, सर्दियों का टाइम था तो लेके जाते थे, और फिर वहाँ बैठ के वो सारे काम करते। जो 10 उसकी दिसंबर की छुट्टियाँ होती हैं 10 दिन की, जी। उन दिनों की बात है, सर्दियों में। तब वो बच्चों को NSS का कैंप लगाया और वहाँ पे वही काम करा, कूड़ा उठाया, नाली साफ़ करी, सड़कें बनाई, किताबें कॉपियाँ दी, सबको कहा कि नहीं आपको बच्चों को स्कूल भेजना है। तो ये काम समाज सेवक ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। ऐसा नहीं है तो वो कि चीज़ हर छिपाई गई है ना, समाज को छिपाई गई है, जानकारी और चाहिए। जो हमारे ऐसे लोग हैं आज भी वो छिपे में हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं वो समाज में नेता या मुख्य चेहरा उनका बना हुआ है। जी बिल्कुल ना? बिल्कुल, वही नकली चेहरा। आज भी बहुत लोग हैं काम करने वाले, जी सही है। आज भी बहुत। तो गूगल पे एक आप कह रहे थे कि हम डालेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, तब जाके वो दुनिया को दिखाई दे। तो जानकारी तो मिलनी चाहिए ना। लॉ फैकल्टी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब इतना काम कर गए। ये थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि 8 नवंबर को मेरा बेटा चला गया। जी जी, वो काम मैं कर नहीं पाई। मैंने पिछले साल ही कहा था कि मैं ये काम करूँगी, कोशिश कर रही हूँ उस सदमे से उबरने की भी। गूगल पे भी डालूंगी। जी का
और बहुत बड़े डॉक्टर थे। सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, सफदरजंग हॉस्पिटल में बहुत बड़े डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे कैंसर डिपार्टमेंट में। कैंसर डिपार्टमेंट के, और खुद ही पीड़ित होकर चले गए हैं। बहुत प्रताड़ना हुई है उनकी। मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा उनकी बेटे की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुंदर से दिखने वाले इतने बड़ी, मतलब बहुत बड़े डॉक्टर थे। डॉक्टर विकास मधोलिया जी सफदरजंग हॉस्पिटल में बहुत बड़े डॉक्टर थे कैंसर डिपार्टमेंट में, और ये अब इस दुनिया में नहीं है। 8 नवंबर को शायद पिछले साल ये किसी त्रासदी में, किसी प्रताड़ना में। तो काफ़ी दुख की बात है, माताजी काफ़ी इमोशनल हो गई, और बात भी ऐसी है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। अब भावुक हो गई माताजी कि बेटा चला गया, एक समय वो थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं। जी माता, तो इस समय जो है सरकार के लिए और समाज के लिए क्या, जो 21 तारीख का धरना प्रदर्शन सभी संगठनों ने एक आवाम ने ये कोशिश करी है कि भाई सरकार को चेतावनी दे रहे हैं या जगाना चाह रहे हैं कि भाई आप जाग जाइए और मौलिक अधिकारों का हनन ना कीजिए। जो आरक्षण है उससे और बाबा साहिब के संविधान से, 2 विषयों से छेड़छाड़ ना करें, ना बौद्धिक संपदाओं से छेड़छाड़ करें। इन 3 चीज़ों को रहने दें। ये मानवता के हक में है, इंसानियत के हक में। भारत की तरक्की इन्हीं से होनी है। क्या कहेंगे? हाँ, ठीक। भारत की तरक्की इन्हीं, भारत की तरक्की इन्हीं 2 चीज़ों से। सरकार तो वंचित नहीं करती, हाँ, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं करती, ये तो वंचित भी कर रहे हैं, नाइंसाफी बहानों से। जी, बहाने बटोर के तमाम किस्म। हाँ। चलिए विराम देते हैं, और माता जी से बहुत गहन जानकारी मिली, और बहुत बड़ी हस्ती से हज़ारों डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी होती प्रोफेसर माता दीन जी पर। आप ध्यान दीजिएगा, आपके समाज के लिए, पूरे इंडिया के लिए, जनरल कास्ट के लिए, सभी के लिए इक्वली काम किया उन्होंने, और खुद प्रताड़ना झेली है। प्रोफेसर माता दीन जी ने 8 साल तक उनकी सैलरी रोकी गई, उनके ऊपर 8 महीने, वेरी सॉरी कि 8 महीने। जी माता जी, 8 महीने सैलरी रोक दी, तो कुछ मुकदमा भी कर दिया था इनके ऊपर, बाद में बरी हो गए थे। हाँ, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था क्या कि भाई ये प्रॉपर्टी कोई इनकी तो रहेगी नहीं, तो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, तो चाहे कहीं से भी इकट्ठा किया है पैसा, तो इन्होंने इकट्ठा किया है ना। जी जी, आपको तो बिल्डिंग मिल रही है, यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग मिल रही है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। जी, तो इंडिया की पॉपुलेशन की हेल्प से, कुछ ब्रिलियंट लोगों की हेल्प से, कुछ बौद्धिक लोगों की हेल्प से उस काम को, यानी जो बुद्धि से विचार करके अच्छा काम जिन्होंने उस समय समाज में करके दिखाया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय जय।